वो एक ज़हीन अफ्रीकी लड़का था जो बेताबी से अपने किसान बाप को अपनी ताज़ा तरीन ईजाद दिखा रहा था। इसने जल्द ही रेडियो से बैटरियां निकाल ले, लेकिन आवाज अब भी चल रही थी। वाज़े तौर पर इसके बाप की तजर्बाकार आंखों में हैरत भर गई। लड़के ने फौरन वजाहत की कि ये हवा की ताकत है, घूमते हुए पंखे जिन्होंने बिजली पैदा की। अगर वो बड़े पंखे इस्तेमाल कर सकते तो वो पानी की पंप चला सकते ताकि अपने खेतों को सैराब करने के लिए जेरे जमीन पानी खींच सके। इस तरह वो आखिरकार इस्लामुतनाही खुश्क साली की कमर तोड़ सकते। लेकिन एक रुकावट थी, उन्हें अपने बाप की वाहिद कीमती मलकियत इसकी साइकिल को जनरेटर के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना पड़ेगा। इसके बाप ने पहले तो पुरसुकून अंदाज में सुना, फिर गुस्से में आ गया और अपने बेटे के ख्याल का मजाक उड़ाते हुए इसे मुज़हका ख़ुज़ ख्याल करार दिया। ये बच्चा कैसे सोच सकता है कि एक टूटी हुई हुआ की चुकी कई नस्लों से जारी खुश्क साली का हल हो सकती है। तकलीफ में मुब्तला लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो बातें जानता हूँ जो आप नहीं जानते, क्योंकि मैं स्कूल जा चुका हूँ। उन अल्फाज ने इसके गैर तालीम याफ्ता बाप को बिल्कुल ही भड़का दिया। इसने अपने बेटे को पकड़ा और जमीन पर दे मारा, फिर इसकी तख्लीक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में गलत था, इसके बाप ने गुस्से से कहा। अब तुम्हारे लिए खेती बाड़ी सीखने का वक्त आ गया है, उठो और खेत जोतो। इसके बाप के अल्फाज गोलियों की तरह इसके दिल को छीदती चले गए और वो बेबसी से अपने चेहरे पर बहते आंसुओं को देखता रहा। क्या वो अपनी जिंदगी उन मायूस कुन खेतों में बर्बाद करने के लिए मुकद्दर था? फिर भी विलियम ने इताअत की। तुलू आफ्ताब से पहले हर रोज वो खेतों में अपनी कुदाल चलाता, लेकिन वो इल्म की प्यास को छोड़ नहीं सकता था। अपने फारिग वक्त में विलियम पड़ोसियों के रेडियो मुरम्मत करता, ये सीखता कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं। शौर अक्सर इसके सोए हुए बाप को जगा देता, लेकिन अपने बेटे के जज्बे को देखकर इसके बाप ने कभी इसे डांटा नहीं, बल्कि वो रेडियो लेता और अकेले खेतों में चल पड़ता, गैर मुतवक्के मौसम का मुताला करता। शदीद मौसम आ तो मुसलसल कई माह की बारिश लाता, आ ऐसी धूप जो फसलें जला देती। इस जमीन से हासिल होने वाला मकई ही खानदान की वाहिद आमदनी का जरिया था। जैसे जैसे खुश्क साली बढ़ती गई, मकई की पैदावार गिरती गई और उनकी बचत खत्म होती गई। फिर भी इसके बाप ने विलियम के मिडिल स्कूल के पहले सेमेस्टर की फीस के लिए काफी रकम इकट्ठी की। इस गैर मुतवक्के तोहफे ने इस दिन के सख्त अल्फाज को एक गर्म जोशी भरे गिले में बदल दिया। जल्द ही विलियम अपनी नई और क्रिकेट यूनिफॉर्म में स्कूल चलने लगा। खुशी से इसके कदम हल्के थे। धीरे धीरे जंगल के रास्तों से गुजरता हुआ वो धूल भरे स्कूल के इहाते में पहुंचता। चाहे तेज धूप हो अचानक बारिश, कुछ भी इसकी इल्म की भूख को मान नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, इसके साइंस के उस्ताद ने विलियम को एक तरफ खींच लिया और एक हफ्ते के अंदर बाकी $80 की फीस का मुतालबा किया, वरना इसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। खुशी के लम्हात हमेशा आर्जी होते हैं। इसकी आंखों में उम्मीद मध्यम पड़ने लगी। इसके पहले इम्तिहान के नताइज मायूस कुन थे। पीछे रह जाने का अज़्म करते हुए वो हर शाम स्कूल के बाद बेहद मेहनत से पढ़ता, लेकिन मध्यम होती शाम की रोशनी पढ़ने के लिए काफी नहीं थी। जैसे दूर सितारों की रोशनी इसके तारीक मुस्तकबिल को मुनव्वर नहीं कर सकती थी। इसकी माँ ने इसे बताया कि वो लैंप के लिए मिट्टी का तेल अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने बाप को बारिश से भीगे खेतों में मेहनत करता देखकर ऐसा लगता था कि गुर्बत इसके रास्ते में रुकावट बनने के लिए मुकद्दर है।